हम शुक्र मानते हैं भगवान का, ईश्वर का, गुरु साहिब का कि हमारे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है। हम यदि संविधान की बात करते हैं, ये बेशर्म लोग हमको धमकियां देते हैं, देशद्रोह के आरोप में तिहाड़ में डालेंगे। ये जो एमएसपी का जो ये जो कानून है, इसको बोलते वक्त सिर्फ कानून नहीं, इसका जिक्र ही हम काला कानून के नाम से करते हैं। हम यदि मोदी से कुछ बोलते हैं, अमित शाह जवाब देते। निर्मला सीतारमण सुरक्षा मंत्री बन, सुरक्षा के बारे में पूछते, अमित शाह देते। कल भारत बंद था, हमारे महाराष्ट्र में जितने भी जिले हैं 36 के 36 जिले बंद थे और पूरे चप्पे चप्पे में किसान बैठे हुए थे धरने पर आपके समर्थकों के। बिहार हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, आज हमने देखा, हम जब स्पीच कर रहे थे स्टेज पर, नीचे अभी तमिलनाडु के लोग आए हैं। मतलब देखो, उनकी जो ट्रेनें, बसें जो है यहाँ पर आने के लिए, वो पूरी बंद कर दी थी। हम शुक्र मानते हैं भगवान का, ईश्वर का, गुरु साहिब का कि हमारे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है। हम वकील हैं। हम यदि संविधान की बात करते हैं, ये बेशर्म लोग हमको धमकियां देते हैं, देशद्रोह के आरोप में तिहाड़ में डालेंगे। हम तैयार हैं, हम तिहाड़ जेल जाएंगे भी। यहाँ से हम आंदोलन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमको नहीं लगता कि इससे कुछ हल होगा, क्योंकि आपने जो है आंदोलनकर्ता जो है ये शांति से बैठे हैं, इनसे दिल्ली तो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। मैंने कल दिल्ली में देखा, पूरा घूम के देखा। जब हम ये बॉर्डर लांग कर ये सीमा पर गोलियां खाने के बाद जब हम एंट्री करेंगे ना, दिल्ली जब जाम होगी, तब शायद कुछ ना कुछ होगा। जब पार्लियामेंट स्ट्रीट हम ब्लॉक कर देंगे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ थे, पंजाबी आती है, मैं हिंदी में बता देता हूँ। जो आर्डिनेंस थे, इनको कानून बना दिया। आप कानून को अच्छी तरह से समझ रहे हो, आपने भी पढ़े होंगे ये आर्डिनेंस कि किस तरह किसानों के हकों के लिए है या फिर किसानों के विरोधी हैं। ये जो एमएसपी का जो ये जो कानून है, इसको बोलते वक्त सिर्फ कानून नहीं, इसका जिक्र ही हम काला कानून के नाम से करते हैं। इनको जो बदनाम किया गया है पंजाब के लोगों को, तो वो ऐसा बदनाम किया है कि देखो, हमने किसानों के फायदे के लिए कानून किया है, लेकिन किसान जो है फायदा नहीं लेना चाहती है। क्यों लेना नहीं चाहते फायदा, बताओ। इन्होंने क्या बोला, सिर्फ पंजाब ही अकेला आ रहा है, हरियाणा, इसका मतलब सिर्फ राजनेताओं, पार्टियों ने इनको पैसे देकर भेजा गया है। अरे बेशर्मो, तुम इनको बदनाम कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में इसकी मंडियां नहीं है, हमको इसकी जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ पंजाब को तकलीफ है। पंजाब को तकलीफ है तो है तकलीफ, उनको आना चाहिए। जबरदस्ती, जब हमें कोई कानून मंजूरी नहीं है तो हमें जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? लेकिन सरकारें की मंशा की अपने जो फायदे के लिए, कुछ जो अवानी अडानी उनको कॉर्पोरेट कराने को बढ़ावा देने के लिए, और अमीर हैं जो उनको और अमीर करने के लिए, ये सब किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये लोग जो है बैंकों के एनपीए तक खा गए। किसान क्या चीज है उनके लिए? बैंकों को जो है कॉर्पोरेट जो उनका चल रहा है, अभी प्राइवेट बैंकों पे नजर है, 36 बैंकों पर, ये बंद कीजिए। चलो वो तो छोड़िए, ये किसान है, इनको तक नहीं छोड़ा। जवान और किसान, इधर किसान माँ बाप और इधर उनके सामने उनके जवान बंदूक ताने खड़े कर दिए इन्होंने। शर्म आनी चाहिए। अब हम उनको तो इतना पता है कि हम ये बॉर्डर लांग के उनके सामने से जाएंगे नहीं, लेकिन यदि नौबत भी आई ना, हम गोलियों से छलनी करके वहाँ पर चले भी जाएंगे। क्योंकि हमको जो है, हमको अब मीटिंग नहीं चाहिए, अमित शाह से मीटिंग नहीं चाहिए, हमको उधर जाना ही नहीं है। बस उधर से आप एक फोन करके बोल दो हाँ या ना। खेती मंत्री है, उनको भी थोड़ी सी अकल होंगी। बात ये है, हम यदि मोदी से कुछ बोलते, अमित शाह जवाब देते। निर्मला सीतारमण सुरक्षा मंत्री बन, सुरक्षा के बारे में पूछते, अमित शाह देते। जो खेती मंत्री है, उनको बोलना चाहिए। जबकि मुद्दा मामला तो खेती बाड़ी का है, तो मंत्री पद कौन से है? तुम बोलते किस खाते से है? तुम्हारे कोई इल्म नाम को कोई चीज ही नहीं इनमें। हमको धमकाया जाता है, तुम जाओगे तो तुम पर देशद्रोह का आरोप करके तुमको जेल भेजेंगे। हम तो तैयार है भाई। हमारे साथ जितने भी महाराष्ट्र के, भारत के जितने भी हमारे वकील संगठन है, हमको पाठिंबा है, हमको उनका सपोर्ट है। आज जो है भारी तादाद में 4000 से 6000 लोग भी वहाँ से आ रहे हैं। हमारे साथ कल आने के लिए 300 लड़कियां तैयार थी, उनको भड़काया गया। उनको जो समाज नाम का एक चीज होता है, 4-5 लोग होते हैं समाज में, अलग अलग जाति धर्म के, जिनकी विचारधारा एक होती है कि लड़कियों में जाना नहीं चाहिए, जो सरकार के साथ। कितना जत्था जो महाराष्ट्र से आए हैं, आप कितने लोग जो महाराष्ट्र से आए हैं? हम जो यहाँ पर आए हैं, तो पहले उनको लोग लड़कियों को भड़काए, ऐसा गया कि वो तो वहाँ पर तो सीख है, तलवारें होती है, पूरे तो पुरुष ही है। हमने बोला रुकिए, हम वहाँ पर जाके आते हैं, फिर वहाँ से हम आपको दिखाते। हम उनको सिर्फ इतना ही बोलेंगे, यहाँ पर सिर्फ सीख नहीं है, तलवारें नहीं है, सीखनिया भी है जो अपने पास चाकू रखती है हमारी सेफ्टी के लिए। उनको सेफ्टी की जरूरत नहीं है। वो जब लड़ते हैं तो दूसरों की सुरक्षा, देश की आज़ादी, क्रांति के लिए लड़ते हैं। यदि उनके पास, उनको लड़ना भी होता ना, उनके पास बहुत धारदार तलवारें, काट के भी चले जाते। किसका काटते गला? हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का। यहाँ के ये सारा सर गलत बात है। हमको उन लड़कियों को आने नहीं दिया जिनको आना था। जो आदमी है, पुरुष है, वो आ रहे हैं। और लड़कियों की इस बात पे कि वो लड़कियों को ये सरकार जो है धमका रही है, तुम जाए नहीं।
जो कि अन्य राज्यों में जो है ट्रेनें बसें जो है बीजेपी की सरकार है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा बंद करना चालू किया था। तमिलनाडु के लोग ऐसे ही आज चले आए हैं। तो ये सब महाराष्ट्र के जो लोग आपके साथ लड़कियां आना चाहती थी उनको भड़काया गया कि वहाँ पे सिख हैं, अजीहे हैं, उनके मतलब गलत जो धारणा बनाई गई है उनके खिलाफ, जो कि वहाँ पे मत जाओ, वहाँ तो पंजाबी हैं। लेकिन हमारी जो दिल्ली के लोग थे ना, दिल्ली के लोगों से बातचीत हुई, दिल्ली के लोग कह रहे थे हमें भी ऐसे ही लगता था कि पंजाब के जो किसान हैं, पंजाब के लोग हैं ऐसे हैं। लेकिन आज जो यहाँ पे मंजर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आज निज़ाम देखने को मिल रहा है, वो इतना बढ़िया है कि दिल्ली के लोग ये किसानों को हाथों पर उठा रहे हैं कि इतने अच्छे लोग हमने पहले कभी देखे नहीं है, कि सरकारें हैं जो अपने सियासी लाहे के लिए इन लोगों को बरत रही थी। इन्होंने तो पहले केजरीवाल जी से बात की, ये जो मैदान है ना इनका, इनको एक जेल बनाया जाए ताकि हमको जो है जालियांवाला बाग का सीन क्रिएट हो जाए। हम ये होने नहीं देंगे। दूसरी बात, इनकी विचारधारा समझिए, इनको खालिस्तानियों का करार दिया जाता है। क्या है, सरकार ने तो व्यवस्था की थी, हमने ली क्यों नहीं? हमने सारा जो सरकार का जो व्यवस्था है वो वापस कर दिया दिल्ली को। इन्होंने राशन 6 महीने का लाया है। कभी सोचिए, कभी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ पूरे शांति से। हम जो है, हम बोलते हैं हम क्षत्रिय खानदान से, लेकिन खानदान की बात और धमकी नहीं। अगर महाराष्ट्र में कोई आंदोलन होता है तो पूरे भारत में गूंज कैसे उठती है। बहुत ही आक्रामक लोग हैं, शांतिपूर्वक लोग जो है वहाँ पर नहीं बात करते, क्योंकि उनको पता है सरकार ऐसे जो शिस्तबद्ध जो लोग हैं शांति से, वो सुनती नहीं है सरकार। इसलिए हमको लगता है इससे कुछ मसला हल नहीं होने वाला। मैं इनके साथ हूँ, लेकिन जो मैंने देखा, वकील हूँ, मैंने जितनी पढ़ाई की इनकी, मुझे नहीं लगता कि इनके दिमाग में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना रोड ब्लॉक नहीं किए हैं, इसलिए जो आने जाने को तकलीफ नहीं हो रही है। दिल्ली ब्लॉक नहीं हुआ है। कल भारत बंद था, जॉब चालू थी, लोग सड़कों में घूम रहे थे, बसें चालू थी, कैब्स चालू थी, सब चालू थी। तुम्हारे आंदोलन का तरीका जो है मुझे लगता है बदलना चाहिए। सरकार को जो है मीटिंग को अब हमको तो जाना नहीं, ऐसा बोल करके सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब चाहिए। कल भारत बंद था, शायद उसकी वजह से ही कल अमित शाह ने अचानक से ही एक मीटिंग रख ली, लेकिन उम्मीदें थी कि मीटिंग में कुछ सिट्टा निकलेगा। दो घंटे की मीटिंग चली, हम भी वहाँ पे मौजूद थे। 11 बजे किसानों को पिछले गेट से बाहर निकाल दिया, किसी से बातचीत नहीं करने दी मीडिया से। और जब हमारी बात हुई तो हनन मुला से बात हुई हमारी, उन्होंने कहा कि मीटिंग बेसिट्टा निकली है, मीटिंग में कुछ नहीं निकला। वही बातें फिर से दोहरा रहे हैं। जैसा कि हम इस सरकार को जानते हैं, हमको नहीं लगता कि इससे कोई भी मसला हल होगा। सिर्फ एक तरीका जो है वो अगर बदल दे ये लोग, उससे ही हल हो सकता है। अदरवाइज तुम 2 महीने भी रुके तो हमको लगता है कि कोई उनका कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि उनके पास ऊपर से जाने के लिए हेलीकॉप्टर है, वो ऊपर से चले जाएंगे। आम जनता अपने अपने शहरों में, स्टेट में रहे, लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनको तो कोई परेशानी नहीं है बस। और कोई करेगा, वो कुछ करेगा भी नहीं, बस एक तरीका चेंज करना चाहिए इनका। जी की कहना चाहूँगा? मैं ही कहना चाहूँगा, ये साडी भैन महाराष्ट्र तो एडवोकेट वकील आए ने, जिमें कि इन्होंने दर्शाया कि सिखा का अंदोलन चल रहा, सिख बड़े वो होंगे ने, जालम होंगे ने, या तरसा तिहार होंगे ने, इन्होंने डराया गया, इन्होंने कुड़ियों को डराया गया। पर जो कल्याणी एडवोकेट मैडम इतने आके रहे, इन्होंने मन को शांति मिली रात इन्नी कि सिख हमारे भाई तो अपनी बहनों के लिए यहाँ दिन रात रहते हैं, और इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट हमने अपने महाराष्ट्र में जितने हमारे भाई यहाँ पर इज्जत कर रहे हैं। मतलब इनको अपनी सुरक्षा महसूस करने के लिए सिखों को अपने अंदर दिल में बसा लिया। आज ये अब जहाँ से जाएंगी तो सिखों के लिए जो भरम पैदा किया गया था वो भरम निकाल के जा रही है मेरी बहन, कि सिख कौम जो है वो माँ और बहन की सुरक्षा के लिए रहती है, ना कि किसी की शान में बुरा करती है या किसी के ऊपर जुल्म करती है। हाँ, सिखों की ये जरूर है, ना वो जुल्म करते हैं ना वो जुल्म सहते हैं, लेकिन सच बोलना उनकी जमीर है, वो जमीर हमेशा वो जागती रहेगी। जी बिल्कुल। सो बिल्कुल यही गल कही जा रही है कि ये जो महाराष्ट्र तो आए हुए सी, इन्हां नूं जो इन्हां दे नाल एक जत्था आ रहा सी लड़कियां दा, उन्हां नूं भड़काया गया कि उत्थे ना जाओ, उत्थे सिख ने, उत्थे पंजाबी ने, इस तरह की धारणा बनाई गई है उन्हां दे लई। सो बिल्कुल असीं भी कह सकते हैं कि बिल्कुल गलत धारणा, जो लोग जो विचरते हैं इन्हां दे विच विचरते हैं, उदों ही पता चलता कि आखिर वाकई ही पंजाब के लोग, पंजाब के किसान, पंजाब के नौजवान जो अजीही किदां दी सोच लैके चलते हैं, इत्थे आके जो विचरते हैं उदों ही पता लगता। अज दिल्ली के लोग, पहला शायद दिल्ली के लोगों की भी धारणा अजिही बनी हुई सी कि किस तरह के होणगे पंजाबी, किस तरह के ने किसान। अज दिल्ली के लोग विचर रहे हैं, इन्होंने किसानों, नौजवानों अपने हाथों से चक रहे हैं। दिल्ली के लोग, सुनिया सी दिल्ली दिल वालों की है, अज देख भी लिया दिल्ली वाकई ही दिल वालों की है। लगातार बने रहो, तस्वीरां दिखा देने तुहानूं। बॉर्डर ते असीं पहुंचे हैं, सिंघू बॉर्डर ते कुंडली बॉर्डर दी तस्वीरां ने। T5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो।